बेन 10 की अल्टीमेट एलियन सीरीज का एक काफी ज्यादा पॉपुलर एपिसोड जिसका नाम था अल्टीमेट सेक्रीफाइस। इसमें बेन 10 के अल्टीमेट एलियन जिंदा हो गए थे और वो अल्टीमेट्रिक्स से बाहर निकलना चाहते थे, जिसकी वजह से वो सोचते थे कि बेन 10 ही वो कारण है इसकी वजह से वो अल्टीमेट्रिक्स में कैद हैं और अगर बेन 10 अपना सेक्रीफाइस दे देगा तो वो अल्टीमेट्रिक्स से बाहर निकल सकते हैं। तो ये एक्चुअली अल्टीमेट्रिक्स का एक ग्लिच था जिसकी वजह से वो बेन 10 के अल्टीमेट एलियन को जिंदा कर रही थी। बाद में जाकर एजमत ने तो ये ठीक कर दिया, मगर क्या होता बेन 10 के अल्टीमेट एलियन कभी अल्टीमेट्रिक्स से बाहर आते ही नहीं और बेन 10 को कभी भी सेक्रीफाइस नहीं देना पड़ता। और अगर ये एपिसोड एग्जिस्ट नहीं करता बेन 10 की अल्टीमेट एलियन सीरीज में, तो अल्टीमेट एलियन सीरीज में काफी सारे चेंजेस आते और ये इफेक्ट तो ओमनीवर्स सीरीज को भी पड़ता और ये इफेक्ट हमारी ऑडियंस पर भी पड़ता और ये राइटर और डायरेक्टर पर भी पड़ता। तो क्या क्या नेगेटिव पॉइंट थे, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट थे, आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ। इस एपिसोड में जब बेन 10 ने सेक्रीफाइस दिया था तब वो सोचता था कि हाँ मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मुझे भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। वो सोचता कि हर बार मैं अपनी फाइट में हमेशा जीतता हूँ तो मैं हमेशा जीतता रहूंगा। मगर इस एपिसोड में बेन 10 में कुछ ऐसे चेंजेस आए कि उसे पता चल गया कि बेन 10 को हराने वाले भी कई बंदे हैं और बेन 10 को समझ आ गया अपनी जिम्मेदारियां और अपने परिवार की अहमियत। और बेन 10 के इस एपिसोड से पहले बेन 10 अपने एलियंस को एक ट्रांसफॉर्मेशन मानता था, मगर इस एपिसोड के बाद बेन 10 अपने एलियन को एक परिवार की तरह मानने लग गया। और अगर ये एपिसोड एग्जिस्ट नहीं करता तो सबसे पहले तो बेन 10 घमंडी तो होता ही और बेन 10 ड्रैगन को हराने के लिए अल्टीमेट एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होता। सरीना और वेलिकस तो उसे अपनी छाती पीटने की आजादी तो दे ही देते और छाती पीटने का हक तो हर किसी को है, इसीलिए बेन 10 अल्टीमेट एलियन एक्स का यूज जरूर करता और हमें सभी एलियन के अल्टीमेट फॉर्म देखने को मिलते। बेन 10 अल्टीमेट एलियन का बहुत ज्यादा यूज करने लग जाता और इस वजह से बेन 10 हमेशा जीतता ही और बेन 10 के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक फॉरएवर नाइट्स को वो मार देता। जैसे कि आप सबको पता है फॉरएवर नाइट्स बेन 10 के अल्टीमेट एलियन के लास्ट एपिसोड में फॉरएवर नाइट्स ने बेन 10 की काफी मदद करी थी एसोटेरिका से लड़ने में और शायद बेन 10 की अल्टीमेट्रिक्स की वजह से बेन 10 का घमंड बहुत ज्यादा हो जाता। इसी वजह से वो कभी एस्केलेन को यूज नहीं करता और वो ड्रैगन को खत्म तो कर देता मगर एनर्जी कभी ना खत्म होती है ना क्रिएट होती है और ड्रैगन भी एक एनर्जी की तरह है और बेन 10 पर अल्टीमेट्रिक्स हावी होने लग जाती। इसी वजह से बेन 10 अपने मतलब के लिए किसी को भी जान से मार देता और अल्टीमेट एनिमी के इस एपिसोड में बेन 10 विलगेक्स को भी जान से मार देता। बेन 10 यूनिवर्स का सबसे बड़ा क्रिमिनल भी बन जाता। अब जैसा कि आप सबने देखा होगा बेन 10 को कभी भी अल्टीमेट्रिक्स की लत नहीं लगी थी। बेन 10 अपनी नॉर्मल ओमनीट्रिक्स से ही खुश था और अगर बेन 10 को अल्टीमेट्रिक्स की लत लग जाती तो हमें जुरिक का अल्टीमेट फॉर्म देखने को मिलता, ईटल का अल्टीमेट फॉर्म देखने को मिलता, फास्ट्रैक का अल्टीमेट फॉर्म देखने को मिलता और भी कई सारे एलियंस का अल्टीमेट फॉर्म देखने को मिलता और इस वजह से बेन 10 की अल्टीमेट एलियन सीरीज भी फ्लॉप हो जाती। अब आप लोग कहोगे अल्टीमेट एलियन देखने को मिलते तो सुपर डुपर हिट होती, मगर ऐसा कभी भी नहीं होता क्योंकि हम सबसे पहले नॉर्मल एलियन से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद हमें उसकी अल्टीमेट फॉर्म दिखाई जाती है। भले ही बेन 10 की अल्टीमेट्रिक्स का वो ग्लिच ठीक हो गया था मगर बेन 10 को अभी भी डर था कि उसके अल्टीमेट एलियन जिंदा हो सकते हैं, इसीलिए बेन 10 ने कुछ नए अल्टीमेट एलियन को यूज नहीं किया, बस 2 अल्टीमेट एलियन को यूज किया जो कि था वेविग और वाइल्डमट। इसीलिए उसने किसी नए अल्टीमेट एलियन को हाथ भी नहीं लगाया। बेन 10 ओमनीवर्स का वो इवेंट जहाँ पर एनाइलाबा हो रहा था वहाँ पर वो अल्टीमेट एलियन एक्स का यूज करता और सबसे पहले ओमनीवर्स का इवेंट आने से पहले बेन 10 की अल्टीमेट एलियन सीरीज में ही बेन 10 को केविन और ग्वेन मार डालते क्योंकि बेन 10 यूनिवर्स के लिए आगे जाकर खतरा बन सकता था। इसीलिए प्रोफेसर पैराडॉक्स की मदद से एजमत और ग्वेन बेन 10 को जान से मार देते और बेन 10 आगे एग्जिस्ट ही नहीं करता। और बहुत सी ऐसे नेगेटिव पॉइंट हैं जहां पर बेन 10 की सीरीज का एंड ही हो जाता, एपिसोड में भी और रियल लाइफ में भी। एक तरह से बेन 10 इतना पागल हो जाता हम सब ऑडियंस भी बेन 10 को हिट करने लग जाते और अल्टीमेट्रिक्स ऐसे ही काम करती है, वो अपने यूजर पर हावी हो जाती है। केविन को कभी बेन और ग्वेन की अहमियत समझ में नहीं आती और केविन फिर से कोई ना कोई क्रिमिनल बन जाता और अगर मान लो बेन 10 पर अल्टीमेट्रिक्स हावी ना होती और एजमत अल्टीमेट्रिक्स को निकाल लेते तो केविन हावी हो जाता, मतलब कि केविन की म्यूटेशन दोबारा से हावी हो जाती उस पर और बेन 10 ओमनीवर्स में जो हमें केविन की म्यूटेशन देखने को मिली थी वो केविन पर हावी हो जाती। इतने सारे नेगेटिव पॉइंट हैं इस अल्टीमेट सेक्रीफाइस एपिसोड के। अच्छी बात सिर्फ ये है कि हमें हर एलियन का अल्टीमेट फॉर्म देखने को मिलता, मगर इस बात में क्या मजा आता जब हमारा हीरो ही पागल हो गया है और यूनिवर्स खतरे में है तो अल्टीमेट फॉर्म का क्या मतलब। तो ये वाला एपिसोड बेन 10 की सीरीज
इसमें बहुत अहम रोल निभाता है, इसीलिए इस एपिसोड को कभी हटाने की सोचना भी मत। अभी तो ये तो मैंने कुछ चेंजेस बताए आपको, इतने सारे चेंजेस आते ना शायद केविन भी पागल हो जाता, ग्वेन भी पागल हो जाती और बेन 10 भी पागल हो जाता और बेन 10 का पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाता। फिर इन तीनों को ही मारना पड़ता, क्योंकि इस एपिसोड में ग्वेन को भी अपनी पावर का समझ आ गया कि हर जगह पावर ही काम नहीं करती, किसी जगह सेक्रीफाइस भी देना पड़ता है, इसीलिए जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और इस वीडियो पर 2500 लाइक कर दो। तो ऐसी और भी वीडियोस अभी चैनल पर आनी बाकी हैं। दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना।